हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनने में कभी देर क्यों नहीं करते? क्या केवल एक सोमवार का व्रत भी किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सोमवार व्रत की ऐसी प्रेमकारी चमत्कारी कथा जिसमें गरीबी है, संघर्ष है, भगवान शिव की परीक्षा है और अंत में ऐसी कृपा है जो सुनने वाले का हृदय भक्ति से भर देती है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रद्धा से सोमवार व्रत कथा सुनता है उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सोमवार वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और पूरे मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। घर में कई बार भोजन तक नहीं बनता था। एक दिन उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, हे स्वामी, भगवान की भक्ति अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। बच्चे भूखे सो जाते हैं, हम कब तक ऐसे जीवन बिताएंगे? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। समय आने पर भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके मन की चिंता कम नहीं हुई। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण की दशा देखी। माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका भक्त इतनी कठिनाई में जीवन जी रहा है, उसकी सहायता क्यों नहीं करते? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, वह मेरा सच्चा भक्त है, लेकिन अभी उसकी भक्ति की परीक्षा बाकी है। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। वह सीधे उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय पर घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी सोच रही थी कि आज इसी से परिवार का भोजन बनेगा। तभी दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षान देई। ब्राह्मण बाहर आया। उसने देखा दो साधु खड़े थे। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया। पत्नी चिंतित हो गई। उसने धीरे से कहा, घर में बहुत थोड़ा भोजन है। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, अतिथि भगवान का रूप होते हैं। पत्नी ने घर का सारा आटा निकालकर भोजन तैयार कर दिया। साधु ने भोजन किया, आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस रात ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूखे ही सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कैलाश लौटकर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने देखा, इतनी गरीबी में भी अपने भक्तों ने अपना सब कुछ अतिथियों को दे दिया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है उसे उसका फल देने का। उसी रात ब्राह्मण को स्वयं स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में सर्प विराजमान था। उनके दर्शन से ब्राह्मण की आंखें में आंसू आ गए। भगवान शिव बोले, वस्त्र, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः नगर के बाहर पुराने पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, वहां तुम्हारी मेरी कृपा प्राप्त होगी। अगली सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा, स्नान करके मंदिर गया। फिर नगर के बाहर उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचा। वहां जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी हटाई
तो उसे एक घड़ा मिला। घड़ा सोने की आशीषों से भरा हुआ था। ब्राह्मण समझ गया यह भगवान शिव की कृपा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी यह महिमा अपरंपार। ब्रह्मा ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, उसने गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, मंदिरों की सेवा की, प्यासों के लिए कुएं खुदवाए। उसका जीवन बदल गया, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं आया। समय बीतता गया। ब्राह्मण अब नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने उससे कहा, अब तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हें इतना पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ब्राह्मण बोला, जिस भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। उसी नगर का राजा शतानहीन था। वर्ष बीत गए, लेकिन उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। एक दिन उसने ब्राह्मण की कथा सुनी। वह उसके पास पहुंचा। राजा ने कहा, आपको यह सौभाग्य कैसे मिला। ब्राह्मण बोला, भगवान शिव की भक्ति और सोमवार व्रत के कारण। राजा ने भी सोमवार व्रत प्रारंभ कर दिया। हर सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करता, गरीबों को दान देता, शिव कथा सुनता और भगवान शिव का स्मरण करता। कुछ महीने बाद भगवान शिव की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। समय आने पर रानी के सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना। उसने पूरे राज्य में दान करवाया, मंदिरों में भंडारे आयोजित किए, गरीबों को वस्त्र वितरित किए। वर्ष के बाद वही राजकुमार बड़ा होकर एक महान राजा बना। वही भी सोमवार व्रत करता था। उसने अपने राज्य में धर्म, न्याय और सेवा का वातावरण बनाया। लोग उसे सुखी रहने लगे। चारों ओर समृद्धि फैल गई। भक्तों, सोमवार व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, यह विश्वास का व्रत है, यह धैर्य का व्रत है, यह भगवान शिव के प्रति समर्पण का व्रत है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ उसके जीवन में अंधकार दूर कर देते हैं। सोमवार व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव भी कम होता है और धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो भक्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी पावन सोमवार व्रत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव और एक बार प्रेम से बोलो और श्रद्धा के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।